पूज्य सन्यासी वर्ग और आर्य जगत के बहुत ही प्रख्यात हमारे भजनोपदेशक भाई श्री नरदेव जी आर्य, उपस्थित हमारे सभी विद्वज्जन, सभी हमारे सम्रांत धर्म प्रेमी बंधुगण, पूजनीय मातृशक्ति भाई, इस जिला सभा के माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, भाई श्री एन.डी. शास्त्री जी, पूजनीय मातृशक्ति, ये पावन यज्ञ जो आपके यहाँ चल रहा है, एक बार ऋषियों से प्रश्न पूछा, ऋषि भारद्वाज से, कि यज्ञ का आत्मा क्या है और यज्ञ का प्राण क्या है और यज्ञ का सार क्या है। आप जो यज्ञ करते हैं, ये यज्ञ मैंने कहा था कोई साधारण कर्म नहीं है, ये केवल ऋषियों का ऐसा आविष्कार है जो भौतिक भी कर्म है और आध्यात्मिक भी कर्म है। भौतिक दृष्टि से ये पर्यावरण को शुद्ध और पवित्र करने वाला है, आपको स्वास्थ्य देने वाला है, धन धान्य देने वाला है, और परमार्थिक दृष्टि से आपको श्रेय मार्ग पर ले जाता हुआ आत्मा से परमात्मा को मिलाने का काम। तो इस यज्ञ की आत्मा क्या है और इस यज्ञ का प्राण क्या है? तो याज्ञवल्क्य ऋषि उत्तर देते हैं, हमारे भारद्वाज ऋषि, कि यज्ञ का प्राण इदन्नमम है। आप जब मंत्र बोलते हैं तब उसमें इदन्नमम आता है। इदन्नमम, इदन्नमम का मतलब है कि ये मेरा नहीं है। आप जरा गंभीरता से चिंतन करना, हम और आप इस संसार में हैं, तो कहा इदन्नमम, ये मेरा नहीं है। अब विचार करो, संसार में कोई वस्तु क्या आपकी है? तो चिंतन करने पर पता लगता है कि संसार में हमारा कुछ है ही नहीं। जिस समय हम यज्ञ करते हैं, अच्छा ये संविधाएं हमारी हैं क्या? कि नहीं, संविधाएं हमारी नहीं है। अगर परमात्मा ने वृक्ष न बनाए होते तो हमें संविधाएं मिलती नहीं, हमने तो बनाया ही नहीं। अच्छा ये हवन कुंड जिसमें हम यज्ञ कर रहे हैं, ये हमारा है क्या? ये भी हमारा नहीं है। परमात्मा ने अगर लोहे की धातु न बनाई होती तो यज्ञ कुंड ही नहीं बनता। अच्छा ये पात्र, ये हमारे हैं, हमने बनाए कि नहीं? ये भी नहीं है तुम्हारे। अच्छा सामग्री, क्या वो भी नहीं है? परमात्मा ने जड़ी बूटियां बना दी हैं तो तुमने सामग्री मिला दी है। सामग्री में कोई पदार्थ आपका बनाया हुआ नहीं है। तो संविधाएं आपकी बनाई हुई नहीं, सामग्री आपकी बनाई हुई नहीं, घृत आपका नहीं है। परमात्मा ने अगर गाय नहीं दी होती तो घृत भी नहीं होता। तो एक ने कहा कि चलो पंडित जी, सब कुछ हमारा नहीं है, हाथ तो हमारा है। हमने कहा ये भी तुम्हारा नहीं है। परमात्मा ने ही आत्मा को शरीर दिया है। यजुर्वेद में आता है कस्त्वा युनुक्ति, आत्मा को शरीर को किसने जोड़ा है? पति पत्नी का जोड़ा किसने बनाया है? गुरु शिष्य का जोड़ा किसने बनाया है? कौन जोड़ता है? कस्त्वा युनुक्ति। तो उत्तर आया सहत्वा युनुक्ति। परमपिता परमात्मा वो इस आत्मा को शरीर देता है। तो ये हाथ भी हमारा नहीं है। तो अब आप बताइए कि आपका क्या है? तो हमारा कुछ भी नहीं है ना। इसलिए मनुष्य जो है अहंकार में डूबा होता है, और अहंकार जो है सबसे ज्यादा एक तगड़ा मनोविकार है जो मनुष्य को बिगाड़ देता है। अहंकार के कारण वो ये कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, नहीं तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं। अच्छा धन तुम्हारा है, वेद कस्य सुधनम, ये मंत्र आता है यजुर्वेद का, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत केन त्यक्तेन भुंजीता माकृदय कस्य सुधनम। धन किसका है? वेद में प्रश्न किया है, धन किसका है? कहा कि धन किसी का नहीं है। तो फिर किसका है आखिरकार? है तो किसी का कि हाँ है। तो वो किसका है? कि परमात्मा का है, आपका धन नहीं है।
और वेद में, ऋग्वेद में परमात्मा ने घोषणा भी की है। परमात्मा स्वयं घोषणा कर रहा है ऋग्वेद में। परमात्मा कहता है अहम भुवम वसुनः पूर्वपति, अहम भुवम वसुनः, मैं होता हूं, वसुनः माने धनों का, पूर्वपति माने निश्चयी स्वामी। परमात्मा कहता है धनों का मैं स्वामी हूं, तुम स्वामी नहीं हो। अब अगर आप इस बात को मान लें तो अहंकार हमारा समाप्त होगा कि नहीं होगा? अहंकारी आदमी ये मानता है कि धनों का मैं स्वामी हूं, वो स्वामी नहीं है धनों का। धनों का स्वामी परमात्मा है। आप तो धन बना ही नहीं सकते हो। आपने कागज का नोट बनाया है, और कागज का नोट भी जो है वो भी मोरारजी देसाई ने सन 16 में बंद कर दिया। बेकार, 1000 का नोट भी, 500 का भी, और अब आके 2000 का भी चलन से बाहर कर दिया। अच्छा, धन आपका है, अब आपको कोई 2000 का नोट भी नहीं चलाएगा। 500 से 1000 का तो बहुत दिनों बंद हो गया, और वो भी देश की सीमा में चलता है। आपका कागज का नोट अगर है भी आपके पास तो आप उसे देश की सीमा में ही चलाएंगे। लेकिन परमात्मा क्या घोषणा करता है? अहम भुवम वसुनः पूर्वपति, और मेरा धन पृथ्वी के कोने कोने में चलता है। परमात्मा के धन की विशेषता है वो सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है। का धन सार्वभौमिक, सोना है, चांदी है, ये परमात्मा के धन है। सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, पता नहीं कितना भंडार उसकी पृथ्वी में भरा पड़ा है। खनन क्रियाएं हो रही हैं, सृष्टि से लेके आज तक 2.25 अरब वर्ष हो गए। सोना निकालने में लोग लगे, चांदी में लगे, जाने कौन कौन सी धातुएं निकाल रहे हैं, आज तक भंडार खाली नहीं हुआ है। तो परमात्मा के धन की 2 विशेषताएं याद रखना। परमात्मा का धन सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब है संसार के कोने कोने में चलता है। सोना आपके देश में भी चलेगा, सोना लेके अमेरिका जाओ, अरब जाओ, कहीं जाओ, सब आपको आपकी खातिर करेंगे, ठहरने की व्यवस्था देंगे, भोजन देंगे, पानी देंगे, क्योंकि आपका सोना है। तो परमात्मा का धन कैसा है? सार्वभौमिक। और दूसरी विशेषता क्या है परमात्मा के धन की? सार्वकालिक। सृष्टि से लेके आज तक आपने कभी सुना है कि सोना गल गया, पानी में पड़ा पड़ा? आपने सुना है कि सोना घुन लग गया? आपके घर में जेवरात रखे कब के, हजारों साल के, दादी के, परदादी के, चलते चले आ रहे हैं, कोई सोना घुना है क्या? कभी सुना है आपने? मैंने तो सुना नहीं आज तक क्या सोना घुन गया, घुन लग गया या सोना गल गया। नहीं, सार्वकालिक है वो धन। न गलता है, न सड़ता है, न सूखता है, कुछ नहीं खराब होता, पर रूप बदलता रहता है। आपने उसकी अंगूठी बनवा ली है तोड़वा के, आपने चैन बनवा ली है तोड़वा के, आपने हार बना लिया है और सामान बना लिए, लेकिन गलता नहीं है। तो परमात्मा का धन कैसा है? सार्वकालिक है, अर्थात सृष्टि से लेके जब तक सृष्टि चलेगी परमात्मा का धन टिकाऊ है, नष्ट होने वाला नहीं है। अगर नष्ट हो जाएगा तो बीच में कौन बनाएगा फिर? अगर सोना नष्ट हो गया तो कौन बनाएगा फिर आगे? इसलिए उसका धन सार्वकालिक है। अब परमात्मा एक घोषणा और विचित्र करता है। देखो, वो कहता है कि मैं तो धन बनाया है, लेकिन मैंने अपने लिए तो बनाया नहीं है। वो कहता है मैं तो निराकार हूं। अब निराकार होने के नाते मुझे तो न सोने की जरूरत है, न चांदी की जरूरत है, न मुझे वस्त्रों की जरूरत है, न मुझे आम खाने और न मुझे सेब खाने। मैंने जो कुछ किया है वो अपने लिए नहीं किया, क्योंकि मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो निर्विकार हूं। आम मुझे नहीं खाने, सेब मुझे नहीं खाने, केला मुझे नहीं खाना, कपड़े मुझे नहीं पहनने, मुकुट मुझे नहीं पहनना। तो परमात्मा ने कहा फिर बनाया किसके लिए है? तो परमात्मा देखो एक घोषणा करता है, वो आप समझ लो कितनी विचित्र है और कितनी मार्मिक घोषणा है। परमात्मा कहता है अहम वृष्टिम दासुषे मर्त्याय। हमारे बीच में हमारी कथावाचिका पधार चुकी हैं, उनका हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। वो आए मंच पर बैठे। तो परमात्मा एक घोषणा करता है और वो कहता है अहम वृष्टिम दासुषे मर्त्याय। मैं इसकी वर्षा करता रहता हूं धनों की, मुझे जरूरत नहीं है।
मैं तो निर्विकार हूं, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इस धन की वर्षा करता रहता हूं। और वर्षा किस पर करता हूं? दास उसे मर्त्याय, ये ऋग्वेद का मंत्रांश है। जो दानशील मनुष्य हैं उन पर इसकी वर्षा करता रहता हूं। देखो आप कितनी सुंदर बात कही है। जो दानशील मनुष्य हैं, यज्ञ क्या है? दानी तो यज्ञ। आप यज्ञ में मुट्ठी तो खोलते हैं, अगर आपने मुट्ठी नहीं खोली है तो क्या यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होगी? आपने मुट्ठी खोली है, सामग्री पड़ी है अग्नि में, तो अग्नि प्रज्वलित हो गई है। तो यज्ञ क्या है? दानी तो है। अभी आपने सुना कि यज्ञ के 3 अर्थ हैं, देव पूजा, दान और संगतिकरण। तो परमात्मा कहता है कि मैं वर्षा तो करता हूं, लेकिन किन पर वर्षा करता हूं? कि दानशील मनुष्यों पर इस धन की वर्षा करता रहता हूं। और दानशील मनुष्यों का क्या करता है? अहम दासु से विवजाम भोजनम। देखो एक गारंटी और दे रहा है, अहम दासु से विवजाम भोजनम। जो दानशील मनुष्य हैं उनके विवजाम भोजनम, भोजन की और विभिन्न प्रकार के पदार्थों की व्यवस्था करता हूं। अर्थात उनको भोजन से भी दुखी नहीं रहने देता। याद रखना, जो दानशील मनुष्य हैं, आपने आज तक किसी दानी का धन घटता नहीं देखा होगा। आपने किसी दानी को रोटियों से दुखी नहीं देखा होगा। आपने किसी दानियों को मिटता नहीं देखा होगा। ज्वारी मिट गए, शराबी मिट गए, बैठ जाओ भाई लोगों जरा थोड़ी देर को। शराबी मिट गए और मिट गए, ज्वारी शराबी। लेकिन दानशील मनुष्य कभी मिटता नहीं है। दानशील मनुष्य बढ़ता ही रहता है, आगे जो है चलता ही रहता है, उन्नति को प्राप्त होता रहता है। तो वेद कहता है अहम वृष्टिम दास से मर्त्याय, मैं दानशील मनुष्यों पर वर्षा करता रहता हूँ और दानशील मनुष्यों के भोजनों की विवजाम भोजनम व्यवस्था करता हूँ। तो वेद ने कहा कि हम विवजाम दाजनम भोजनम। तो एक व्यक्ति ने कहा पंडित जी आपकी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपकी बातों में आ गए हम, तो हमने जो है वो 1000 रुपए जेब में थे, 500 रुपए आर्य समाज को दान में दे दिए। अब हमारी जेब में तो 500 ही रह गए। अब हमारी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? मैंने कहा तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करना परमात्मा जानता है। वो 1000 आंखों वाला है और 1000 हाथों वाला है। तुम्हारी सब आवश्यकताओं को जानता है, तुम्हारी वृत्ति को जानता है, तुम्हारे विचारों को जान रहा है, तुम्हारे धन को जान रहा है, तुमने दान दिया है इसको भी जान रहा है। क्योंकि आपने जो दिया है ना आर्य समाज को, ये परमात्मा की बैंक में जमा हो गया है। तो उसे पता है कि मेरी बैंक में कौन कौन जमा कर रहा है। तो परमात्मा की बैंक में जमा है, ये कैसे वापस मिलेगा? मैंने कहा देखो जब यज्ञ करते हैं तो एक आहुति आती है, पूर्णा दर्व परापत, चम्मच भर भर के डालो, सुपूर्णा पुनरापत। वह परमपिता परमात्मा कई गुना करके उस चम्मच को आपको वापस देगा। कई गुना। क्या वो कैसे करता है? कैसे हमें वापस मिलेगा? इस जन्म में ही वापस मिलेगा? मैंने कहा नहीं, मृत्यु के बाद का जन्म है उसमें भी वापस मिलता है। ये आपको तब तक वापस मिलेगा क्योंकि पदार्थ दान में जो दिया जाता है या जिन पदार्थों से यज्ञ किया जाता है वो जीवात्मा से जुड़े रहते हैं, जीवात्मा से अलग होते ही नहीं। वेद में मंत्र आता है देवांश याविर यजते ददाति च जोगी तावि सचते गोपति सह। स्वामी वेदानंदी तीर्थ इसका अर्थ करते हुए लिखते हैं कि जिन पदार्थों से विद्वान या यजमान यज्ञ करते हैं या जिन पदार्थों को दान में देते हैं, गोपति इंद्रियों का स्वामी जीवात्मा के साथ निरंतर वो जुड़े रहते हैं, उससे कभी अलग ही नहीं होते। तो ये पदार्थ जितने भी हैं जिनसे आप यज्ञ कर रहे हैं ये सब आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे अलग नहीं है। तो ये मृत्यु के बाद भी आपको प्राप्त होते हैं। तो उसने पूछा आचार्य जी मृत्यु के बाद कैसे प्राप्त होंगे? तो हमने कहा एक उदाहरण दो। मान लो मैं यहीं पर हूँ भरतपुर में, भरतपुर में कोई बहुत धनाढ्य परिवार है, बहुत धनाढ्य, अरबों की संपत्ति है, पता नहीं कितनी जमीन है, जायदाद है, दुकानें हैं, कल कारखाने हैं, सब कुछ है। उसके लड़के का विवाह हुआ है, बहू जो है वो डिलीवरी टाइम पर हॉस्पिटल में गई है। तो सेठ जी ने फोन किया डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब कोई खुशखबरी है क्या? डॉक्टर साहब ने कहा सेठ जी चिंता मत करो,
बेटा पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई, संतान पैदा हुई। मैंने उससे कहा, जिसने प्रश्न किया था, मैंने कहा एक बात बता भाई, ये लड़का जो अभी अभी मनुष्य योनि में पैदा हुआ है, क्या इसने कोई काम किया है? कि अभी तो कोई काम नहीं किया आचार्य जी, अभी तो रोना भी नहीं जानता, माता पिता को भी नहीं पहचानता। मैंने कहा अच्छा ये बता के अभी रोना भी नहीं जानता, माता पिता को नहीं पहचानता, ये अब आते ही आते अपने बाबा की और पिता की संपत्ति का वारिस हो गया कि नहीं हो गया? तो वो बोला कि वारिस तो हो गया, मालिक तो है बाबा की संपत्ति का। अच्छा मैंने कहा बता, इसे अब बनी बनाई कोठी मिल गई है कि नहीं मिली है? इसे बनी बनाई कार तैयार खड़ी है कि नहीं खड़ी है? नौकर चाकर तैयार खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? सोने के बर्तन इसे तैयार मिले हैं कि नहीं मिले हैं? अच्छा विद्यालय पढ़ने को जाएगा कि नहीं जाएगा? कि हाँ ये बात तो सही है। मैंने कहा अब ये बालक जब बड़ा होगा तो ये उत्तराधिकारी अपने बाप की संपत्ति का बनेगा, सब कुछ मालिक बनेगा, इसे कोई ये चिंता है कि मुझे कहाँ झोंपड़ी अपने रहने की डालनी है? कहीं चिंता नहीं है, क्योंकि सब कुछ तैयार मिला है उसे। मैंने कहा ये कौन जीवात्मा है? ये वो जीवात्मा है कि जब जब ये मनुष्य योनि में था तब तब ये यज्ञ करता हुआ आ रहा था, तब तब ये भूख दीन पीड़ितों की सेवा करता हुआ आ रहा था, तब तब ये दीन दुखियों की सेवा करता हुआ आ रहा था। इसने कभी भी अपने दरवाजे से किसी को लौटाया नहीं था। अगर दरवाजे पर कोई आया तो उसने 4 रोटी खिला करके ही भेजा था, पानी पिला करके ही भेजा था। तो परमात्मा ने कहा कि तेरा मेरी बैंक में इतना जमा है कि जब तू पृथ्वी पे जाएगा तो मैं तुझे इतना दूंगा कि तू संभाल ही नहीं पाएगा। मुनीम रखेंगे तेरे यहाँ, मुनीम बताया करेंगे तेरा कहाँ खाता है, कहाँ कितना जमा है, तू तो चेक पे दस्तखत करना बैठ के। अच्छा बोलो ये देखा है कि नहीं देखा है आपने? ऐसे जीवात्मा आ रहे हैं, मनुष्य शरीर में आ रहे हैं और आते ही उन्हें सब कुछ मिल रहा है, अपार संपत्ति मिल रही है, अपार धन मिल रहा है। अच्छा कुछ देखो ऐसे भी जीवात्मा आ रहे हैं जो बुद्धि में अपर है, अपरंपार बुद्धि उन्हें परमात्मा ने दी, अपरंपार किसी को यश प्राप्त हो रहा है। ये सब क्या है? ये पिछले जन्मों के कर्मों का, शुभ कर्मों का परिणाम है कि उसे इस जन्म में आते ही ऐसी बुद्धि मिली है कि जीवन के थोड़े ही समय में और गणतज्ञ बन गया है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध, पूरे विश्व में भाषा शास्त्री बन गया है, पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार का वैज्ञानिक बन गया है, पूरे विश्व में उसका यश छाया हुआ है। ये पिछले जन्मों के शुभ कर्म हैं जो आपको वर्तमान जीवन में लक्षित हो रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण और मैंने दिया, एक और जीवात्मा है, वो भी मनुष्य योनि में आ रहा है। अब कहीं झुग्गी झोंपड़ी पड़ी है, माता पर खाने को नहीं है, पिता पर भी नहीं है, कुछ भी है, मेरे बच्चे को कोई भूखा है दूध दे दो, कोई कह रही है मेरे बच्चे को कपड़ा दे दो, मेरा बच्चा पहन ले, ये भी मनुष्य योनि में आ रहा है। लेकिन इस पर पास कुछ भी नहीं है, मां मांग रही है। ये कौन है? ये वो जीवात्मा है कि जब जब ये मनुष्य योनि में था इसने कभी किसी की सहायता करना पसंद नहीं किया, इसने कभी दीन दुखियों को नहीं, बस मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, मुझे क्या मतलब है दूसरों से। स्वार्थी जीवन जीता रहा, केवल इसने अपना खाना जाना, कभी किसी को मदद करना नहीं जाना। अगर कोई आ भी गया, बाबा आगे जाओ, बाबा आगे जाओ, कभी इसने प्यासे को पानी भी नहीं पिलाया। तो परमात्मा ने कहा कि भाई जब तूने मेरी बैंक में कुछ जमा ही नहीं किया, मेरी बैंक में कुछ जमा ही नहीं है, तो मैं अब तुझे कहां से दूं और क्या दूं? क्योंकि बैंक में जमा करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। मान लो आप भरतपुर है, मैं आया हुआ हूं, स्टेट बैंक है, लाइन लगी है, मैं भी लाइन में लग गया। मैंने पूछा भाई क्या हो रहा है? कि रुपया मिल रहा है, रुपया मिलता है। मैं भी लाइन में लग गया कि रुपया मिलता है, तो बड़ी अच्छी बैंक है। जब मेरा नंबर आया, काउंटर पर पहुंचा तो बाबू बोला कि लाओ पासबुक। मैंने कहा कैसी पासबुक भैया? पासबुक तो मुझे अच्छा कि नंबर बताओ तुम अपने खाते का। चलो पासबुक नहीं है तो अभी कोई बात नहीं। मैंने कहा हमारा तो नंबर, अरे तो हम आपको नहीं दे पाएंगे, आप मैनेजर साहब के पास जाओ। मैनेजर साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि अच्छा हम मदद करते हैं आपकी, पासबुक खाता वाता कुछ है? हमने कहा हम तो भैया पहली बार भरतपुर आए हैं, हमने न खाता खोला है न बैंक में अकाउंट। अरे तो जब आपका कुछ है ही नहीं
तो हम आपको कहां से दे देंगे? अच्छा वो देगा हमें? तो जब वो नहीं दे रहा है तो परमात्मा बिना बैंक में जमा किए तुम्हें सब कुछ देता रहेगा। उसकी बैंक में भी जमा करना है, और उसकी बैंक में जमा है वो धन जो पीड़ितों की सेवा में लगता है। याद रखना, ये ऐसे समझ लो जैसे किसान एक दाना खेत में बोता है और बोने के बाद 3-4 महीने प्रतीक्षा करता है, फिर एक एक दाने के 1000 दाने काटता है। तो पहले दाना बोना तो सीखो। ये रुपए की खेती है, वो गेहूं की खेती है, ये रुपए की खेती है। आपने रुपया दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया है, आपने गौशाला में लगा दिया है, आपने विद्वानों को दान दिया है, आपने ब्रह्मचारियों को दान दिया है, आपने भूखों को रोटी दी है, आपने बीमारों को औषधियां दी हैं, अनेक प्रकार की सहायताएं हैं दीन दुखियों के दुख मिटाने की। अगर आपने उसमें भाग लिया है तो वो सारा का सारा रुपया आपका परमात्मा की बैंक में जमा हो रहा है। तो ऋषियों से पूछा कि हम आय का कितना दिया करें? कहा कि देखो तुम्हारे पास गृहस्थ जीवन है, गृहस्थी केवल धन धान्य कमाता है, ब्रह्मचारी तो धन धान्य का काम करता नहीं, धन कमाने का वानप्रस्थी करता नहीं, सन्यासी करता नहीं। अगर धनोपार्जन का कोई काम करता है तो वो गृहस्थी करता है। तो गृहस्थी ने पूछा महाराज कितना हम अंशदान का दिया करें? तो कहा देखो दशांश, क्योंकि तुम्हारी गृहस्थी है, तुम्हारे बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार का भी तो पालन पोषण करोगे। अगर 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए जो है परोपकार के कार्यों में निकाल दिया करो। अगर इतना करते रहोगे तो ये भी बहुत कुछ है। ये ऋषियों ने एक मर्यादा कायम की, अर्थात आय का दशांश परोपकार के कार्यों में। परोपकार, ये ध्यान रखना, पर उपकार। ये परोपकार किसका किया जा सकता है? जो चेतन प्राणी है। उपकारी तो उपकार करोगे, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, महिलाएं हैं, अरे भाई यही तो दुख हैं, इनके ही तो दुख सुख अनुभव करेंगे। और जो चेतन नहीं है वो दुख सुख अनुभव क्या करेगा? वो तो कर नहीं सकता। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि चेतन प्राणियों की सेवा में, वो पशु भी हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, गौओं को हो सकता है, चिड़ियों को दाना हो सकता है, चिड़ियों को पानी की व्यवस्था हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो चेतन प्राणियों की सेवा में जो धन व्यय किया जाता है वो परमात्मा की बैंक में जमा होता है। एक धन ऐसा भी है जो निरर्थक है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता, जिसका कोई रिटर्न नहीं है। और वो धन कौन सा है? वो धन है जो आप जड़ पदार्थ की सेवा में लगाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक पिलर खड़ा हुआ है, कोई जाड़े के दिन है, दिसंबर जनवरी का महीना है माताओं, मैंने देखा ये खम्मा जो है जाड़े के दिनों में हो सकता है सिकुड़ जाए, और सिकुड़ करके ये लेंटर जो पड़ा हुआ है ये हो सकता है क्रैक हो जाए। तो मैं बाजार गया और एक 5-10 हजार का कंबल खरीदा, और 5-10 हजार का कंबल खरीद करके खम्भे पे लपेट दिया, और मैं खुश हो रहा हूं भाई मैंने इस खम्भे की जान बचा ली। अगर ये खम्भा सिकुड़ जाता तो लेंटर गिर जाता। अच्छा ये बताओ, मेरा काम 8-10 हजार रुपए का कंबल खरीदा और मैंने खंभे पर लपेट दिया, ये मेरा काम कैसा है? निरर्थक है या सार्थक है? निरर्थक है। क्यों निरर्थक है? क्योंकि जड़ पदार्थ कोई भी सुख दुख अनुभव करता ही नहीं है। जड़ पदार्थ को न गर्मी लग रही है, न सर्दी लग रही है, जड़ पदार्थ को न भूख लग रही है, न प्यास लग रही है, कोई द्वंद्व उसे है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम ये मान करके कि इन्हें ठंड लग रही होगी उन पर रजाई डालते हैं, इन्हें ठंड लग रही होगी चांदी की अंगीठी बना जला करके रखेंगे, गर्मी के दिन है भाई गर्मी लग रही होगी एसी लगा रहे हैं। अच्छा आप बताओ, ये जो काम है ये अज्ञान का काम है या ज्ञान पूर्वक काम? अज्ञान का काम। इसलिए जड़ पदार्थों की सेवा में जो भी धन लगाया जाता है इसका कोई रिटर्न नहीं, ये परमात्मा की बैंक में नहीं जमा हो रहा है। ये तो आप यूं मान करके चलोगे निरर्थक आप भेज गए, क्योंकि इससे किसी चेतन प्राणी की भी सेवा नहीं हो रही है, किसी की नहीं हो रही है। जब चेतन प्राणी की सेवा नहीं और किसी की सेवा नहीं तो फिर वो काम में कहाँ लग रहा है। इसलिए आर्य समाज का जो गहरा चिंतन है वो क्या है कि जो भी काम करो बुद्धि पूर्वक करो।
ऋषि दयानंद ने नियम में डाला, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करिए। कौन सा काम उचित है, कौन सा काम अनुचित है, हमें पैसे कहाँ व्यय करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं। आज सबसे ज्यादा पैसा जो व्यय हो रहा है करोड़ों की तादाद में, वो जड़ पूजा पर खर्च हो रहा है। और इसी का परिणाम है कि भारतवर्ष पिछड़ा पड़ा हुआ है। आपका चीन जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद सन 49 में आया और भारत स्वतंत्र हुआ सन 47 में। लेकिन आज चीन के अंदर इतना उत्पादन क्या पूरे विश्व में छाया हुआ है। अमेरिका भी उसके मारे परेशान है, टक्कर ले रहा है। क्यों? कि उसने अपने देश में कल कारखाने लगा करके उत्पादन में वृद्धि की, मजदूरों को काम दिया, जो जनसंख्या बढ़ रही थी उसने उसको काम में लगाया। और हमारे देश में करोड़ों रुपया इस बात में लग रहा है कि एक मंदिर बना दो, करोड़ों रुपया। अगर वहां मंदिर की जगह आप कल कारखाने लगाते तो हमारे देश में भी उत्पादन बढ़ता, निर्यात बढ़ता और आप आज की दशा से कहीं बहुत ऊंचे होते। आज चीन आपको दबा रहा है जो सन 49 का है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ धन सदुपयोग नहीं हो रहा, आप उत्पादन कार्यों में लगा ही नहीं रहे। आपका जो धन लग रहा है वो वहां लग रहा है जहां कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं, विनियोग है ही नहीं। करोड़ों रुपया मंदिरों में लगा है, सोने के छत्तर लगा दिए, सोने की सीढ़ियां लगा दी हैं, सोने का गर्भगृह सोने का बन रहा है, ईंटें भी सोने की लगेंगी। अच्छा ये बताओ, ये करोड़ों अरबों की राशि एक दिन फिर हो सकता है कि भारत पर विदेशी आक्रमण करे और ले जाए सोने को, जैसे पहले ले गए। लूट लूट करके सोमनाथ के मंदिर को ले गए, राम मंदिर को ले गए, कृष्ण के मंदिर को ले गए, शिव मंदिर को लूटा। सब लूटे कि नहीं लूटे आपके लिए? और आप वही काम फिर कर रहे हैं, इतिहास से भी कोई शिक्षा नहीं ले रहे। इसलिए याद रखो, वेद की बात जो है वो अपनी जगह पर है। परम पिता परमात्मा कह रहा है, अहम भुवम वस्व पूर्वपति, धनों का मैं स्वामी हूँ। अहम भ्रष्टिम दासते मर्त्याय, मैं दानशील मनुष्यों पर इसकी रक्षा करता हूँ। लेकिन दानशील मनुष्य कौन है? वो है जो दीन दुखियों की सेवा में धन लगाता है। अगर भारतवर्ष में दीन दुखियों की सेवा में धन लगाया गया होता तो आपके यहाँ जो आदिवासी हैं, जनजातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां, जो मुसलमान बन गए या ईसाई बन गए, ये नहीं बनते। क्योंकि इनकी सेवा में हमने इनको अछूत मान के अलग रखा, इनके लिए धन व्यय करना उचित नहीं समझा। हमने कहा ये तो बेकार। परिणाम ये हुआ कि आपके देश के सामने समस्या बंटवारा होता आ रहा है। युधिष्ठिर आपके यहाँ सम्राट थे, फिर देश का बंटवारा हो गया, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, अफगानिस्तान आपके हाथ से निकल गया। तो हिंदू हुई संख्या वो लोग घटती जा रही है कि नहीं? अज्ञान के कारण, अंधविश्वास के कारण, गलत कार्यों के कारण। तो आर्य समाज एक चेतना देता है। बस एक बात कह करके बात को विराम देता हूँ। देखो किस तरह से आर्य समाज ने तर्क दिया प्रधान आपको। तर्क के बिना कोई काम सफल नहीं होता। 3 लड़के थे, आर्य जगत में घटना प्रकाश साल देशी में प्रकाशित हुई थी। 3 लड़के थे पंजाब में, झरबेरियों का बेर खाते हुए ऊपर चढ़े। झरबेरियों के जब बेर उन्होंने लड़कों ने खाए तो वो नीचे उतर करके जब आए तो प्यास लगने लगी उन्हें। प्यास लगने लगी तो वहाँ खेत पर एक मटके का पानी रखा था, घंटी रखी थी, उन्होंने एक एक घंटी पानी पी लिया तीनों। इतने में खेत का मालिक आ गया। खेत का मालिक जो था वो मियाँ था। उसने कहा तुमने मेरे मटके का पानी पी लिया है, तुम सब तीनों मियाँ हो। उन दिनों में किसी का खाना खा लेना, पानी पी लेना, इसी में धर्म भ्रष्ट हो जाता था। बहुत दशा दयनीय थी हिंदुओं की। अब वो तीनों लड़के रोने लगे, बेचारे रोते रोते घर आए। एक लड़का उसमें पंडित जी का था, एक ठाकुर साहब का था, एक जाट साहब का था। तो पंडितानी का लड़का जब रोता हुआ आया तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है कि मैंने ऐसे थे मियाँ का पानी पी लिया है। अब वो पंडितानी रोने लगे। देखो आप क्या हालत है कि मेरा इकलौता लड़का है, मुसलमान बन गया, पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी बुलाए। आपकी पत्रा में कोई ऐसी व्यवस्था है कि ये शुद्ध हो जाए, फिर से हिंदू बन जाए? तो पंडित जी बोले कि हमारी पत्रा में तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, हम तो मुहूर्त देखते हैं कि कौन सा मुहूर्त है, अच्छा है कि बुरा है। हमारी पत्रा में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ये हिंदू बने। तो अगर वो ठाकुर साहब का लड़का और था, वहाँ पूछो, वहाँ ठाकुरानी जी रो रही कि मेरा लड़का मियाँ हो गया। उन्होंने कहा एक लड़का जाट महोदय का और था। ये जाट महोदय आर्य समाज के संपर्क में आ गए। इनकी एक बड़ी विशेषता होती है, अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, बहुत प्रसिद्ध है कहावत। और पढ़ा जाट खुदा जैसा, वो नहीं मानता किसी की पे, वो खुदा ही समझो आप।
तो वो जाट साहब का भी लड़का था, उनने कहा चलो वहाँ चलते हैं भाई, उनसे पूछे भाई तुम क्या कर रहे हो, उपचार कैसे शुद्ध किया जाए। तो बोले कि तुम पे कोई उपाय नहीं है, कि हम पे कोई उपाय नहीं। तो जाट बोले कि अच्छा एक काम करो, लड़कों से कितना पानी पिया था, कि 1-1 घंटी पानी पिया था, कि जाओ गड़ूला उठा लाओ अंदर से। अंदर लड़के गए, गड़ूला उठा ला, गड़ूला माने पानी का बर्तन, उठा लाए भर के, उठाए कि 1-1 घंटी की जाए 2-2 घंटी पी जाओ। तीनों लड़कों को 2-2 घंटी पानी पिलाया। बोले कि जाओ पेशाब कर आओ। मियाँ का बच्चा, मियाँ का पानी पेशाब बन के निकल गया, जाट का पानी पेट में, सब हिंदू हो गए। देखो आप, ये आर्य समाज के संपर्क में आने से, अभी भाई जी सुना रहे थे, आर्य समाज के संपर्क में आने से बुद्धि का ताला खुलता है। अगर हिंदू आर्य समाज के संपर्क में आएगा तो बुद्धि का ताला खुलेगा, नहीं तो इसकी बुद्धि पे ऐसा ताला पड़ा रहेगा कि ये चक्कर ही लगाता रहेगा, परिक्रमा काटता रहेगा, इसका उद्धार होने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही विराम करता हूँ और कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद।